नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग में सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम मैं नहा धो के ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे 3 बार घूमते हैं। घूमने के बाद यहाँ पे मैंने प्रणाम किया। तो देखिए, सूर्य देव को जल चढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और जैसे कि जो हमारे लाइफ में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ, तुलसी जी को जल चढ़ा रही हूँ और पौधा अभी छोटा सा है। और जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे एक एलोवेरा का पेड़ भी है, तो इस पे भी जो बचा कुचा जल था तो इस पे भी मैं चढ़ा दी। तो आज देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद देखिए, जब मैं सूट को प्रेस करने जा रही थी, आयरन करने जा रही थी, तो यहाँ पे ये तार पता नहीं कैसे यहाँ पे टूट गया है। मतलब ये अंदर वाला जो भी तार है ना वो निकल गया है। इससे अभी मैं प्रेस करूंगी तो डेफिनेटली करंट मारेगा या तो होगा ही नहीं। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कैसे करूँ, शॉप में जाना है। और तो इसीलिए मेरे माइंड में एक आइडिया सूझा। एक्चुअली किसी ने मुझे बताया था, तो अभी इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। तो प्रेशर में आलू यहाँ पे चढ़ाया हुआ था, तो मैं इसी कुकर को ले आई। कुकर बिल्कुल गर्म है, तो उसको ले आई और अभी मैं कपड़ों के ऊपर, जो मेरा नया सूट है उसके ऊपर मैं प्रेस करूँगी। मतलब पूरा गर्म है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके लगाना है। तो किसी ने मुझे ऐसे ही मजाक मजाक में ये चीज बोला था, तो वही बातें आज मेरी काम में आ गई है। तो अचानक से मुझे याद आया। तो देखिए, जीवन में कौन सी बात कब काम आ जाए कुछ पता नहीं, तो हमें अच्छी अच्छी चीजें हमेशा लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो देखिए, मेरा सूट भी बहुत अच्छे से हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना अपने लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम जो परेशानियां हैं उससे निकल सके। क्योंकि या तो ये मेरे पास कपड़े नहीं थे, ये कपड़े आज मुझे पहनना था। अगर मतलब बिना प्रेस के अगर पहनती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं शॉप में भी आज बहुत ज़्यादा काम है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से प्रेस कर लिया। तो आप भी इसको कर सकते हैं और इस आइडिया को ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपका भी प्रेस कभी बिगड़ जाए या तो फिर लाइट ना रहे, तो डेफिनेटली इसको आप ट्राई करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि प्रेशर कुकर का जो नीचे वाला पार्ट बिल्कुल साफ हो। अगर ये गंदा रहेगा या तो कुछ भी अगर उसमें लगा रहेगा रहेगा तो सारा जो गंदगी कपड़ों में चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका जो दुपट्टा है उसको भी अच्छे से प्रेस कर दी। तो देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे प्रेस हो गया, पता ही नहीं लग रहा है कि मैं प्रेशर कुकर में प्रेस की या तो फिर आयरन में प्रेस की। तो चलो, जैसे भी हो मेरा काम बन गया। और ये न्यू सूट है, बहुत दिन से रखी थी लेकिन मैं पहनी नहीं थी। तो आज वीरवार है तो मैं सोची चलो इसको ही पहन लेती हूँ। और दुपट्टा भी मैं हमेशा साइड में डालती हूँ। तो दुपट्टा भी कितना सुंदर लग रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे हो भी सकता है। अचानक से मेरे माइंड में आया कि इस प्रेशर कुकर से प्रेस हो सकता है। तो देखिए, प्रेशर कुकर का अभी अलग फायदा, हम यहाँ पे खाना तो बना सकते हैं बहुत जल्दी, मतलब टाइम का तो बचत करता है, प्लस इसके साथ हम कपड़े भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी मैं रेडी होके शॉप में आ गई हूँ और मेरा काम भी स्टार्ट हो गया है। एक अंकल जी आए हैं, हमारे कस्टमर आना स्टार्ट हो गए हैं और ये सामान ले रहे हैं। तो अंकल जी उधर सामान ले रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी सामान उन्होंने काउंटर में रखा है तो उसको मैं बिलिंग करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि क्या होता है ना, फिर साथ साथ कस्टमर आते रहते हैं, फिर काम पड़ा रहता है। तो देखिए, जिसमें बार कोड वगैरह रहता है उसको मैं स्कैन करूंगी। बट ये जो मसूर के दाल है ना, इसमें बार कोड नहीं लगा था, तो मैं इसको टाइप कर लिया, ऐसे ही टाइप कर लिया। आई थिंक एंट्री में गड़बड़ हो गई थी, मतलब ये बाय मिस्टेक हमने एंट्री नहीं डाला था। तो देखिए, जो जो चीज़ मतलब सपोज सिस्टम में एंट्री नहीं है, तो ये देखिए इसमें बार कोड नहीं है, पर्ची कोई भी चिपकाया नहीं गया है। और इसमें देखिए पर्ची है,
जो जिसमें पर्ची नहीं चिपकाया गया है उसको मैं टाइप करके निकाल दी, और जिसमें पर्ची है उसको मैं स्कैन कर लूँगी अभी यहाँ पे। तो स्कैन करके यहाँ पे हमारा प्राइस सारा आ गया। और साथ साथ अंकल जी पूछ भी रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है, तो मैं बता दे रही हूँ। तो देखिए ये सामान अभी तक अंकल जी ने चूज़ किया है, तो मैं साथ साथ बिल भी बना रही हूँ और हमारे दूसरे ग्राहक भी आ ही रहे हैं और अंकल मुझे पूछ भी रहे हैं। तो बिल बनाने के साथ साथ हमें कस्टमर क्या क्या पूछ रहे हैं वो भी ध्यान देना पड़ता है और साथ साथ उनको हेल्प भी करना पड़ता है। तो अंकल जी कुछ ढूंढ रहे थे, उनको नहीं मिला, तो मैं उठी अपने सीट से। उठने के बाद उनको हेल्प कर रही हूँ। और वो कुछ शैम्पू का लड़ियाँ उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सारा चीज़ हाउसवाइफ ही करते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा शैम्पू क्या है, कौन सा 1 रुपये वाला, कौन सा 2 रुपये वाला। तो उन्होंने फाइनली ये वाला शैम्पू पतंजलि का चूज़ किया। तो अभी इसको मैं बिल कर दूंगी। और अ, और भी सामान ले रहे हैं अंकल जी। तो ये तो रेगुलर का हमारा काम ही है। जैसे कि शॉप में देखिए सामान डेली आता है और सामान हमारा डेली निकलता है, और निकलना भी चाहिए। अगर सामान हम ला भरते रहेंगे और निकलेगा नहीं तो शॉप नहीं चलने वाला इस केस में। तो शॉप को चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और सबसे जो बड़ी बात है, हमें कस्टमर को समझना चाहिए, उनका नीड क्या है, उनसे अच्छे से हमें मतलब बॉन्ड बना के रखना है। अगर कस्टमर के साथ आप अच्छा बॉन्ड नहीं बनाओगे तो वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। हमें 1 बाय 1 रिटर्निंग कस्टमर बनाना है, भले ही कम कस्टमर आए लेकिन वो दोबारा वापस आए, इस तरीके से आपको बॉन्ड बनाना है। ऐसा कस्टमर नहीं बनाना है कि भाई एक बार आए सामान ले लिए दोबारा वो आए ही नहीं। तो इस तरीके का आपको सामान भी अच्छा रखना है और प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन रखना है। देखिए हम यहाँ पे शॉप में बैठे हैं, हम भी 2 पैसा कमाएं, कस्टमर को भी बिल्कुल जेन्युइन प्राइस दे। ऐसे नहीं कि हम लॉस में जाए और कस्टमर को कम रेट में नहीं दे, ऐसे भी नहीं करना है। जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, हमें भी 2 पैसा मिले और कस्टमर भी खुश होके जाए। तो इस तरीके का बिल्कुल काम करना चाहिए। तो अंकल जी का यहाँ पे जो सामान है वो बिल हो गया है, लेकिन फिर भी अंकल जी यहाँ पे देख रहे हैं कि और क्या चाहिए उन्हें। और यहाँ पे जो भी शैम्पू के लड़ियाँ हैं उनको मैं काउंट कर रही हूँ। उधर तो एक बार मैंने काउंट किया था और अगेन मैंने काउंट कर दिया। और काउंट करने के बाद यहाँ पे अंकल जी सारा सामान लेने के बाद फाइनली एक कुल्फी ले ही लिए। गर्मी का दिन है, ये हर कस्टमर के साथ। कोई कस्टमर तो आते ही वो सबसे पहले डीप फ्रीजर से कुल्फी निकालेंगे, पहले खा लेंगे, उसके बाद ही वो सामान लेते, या तो सामान लेने के बाद डेफिनेटली एक आइसक्रीम या कुल्फी चाहे कुछ भी वो खा के ही जाएंगे। और स्पेशली जो हमारा आइसक्रीम का ग्राहक वो तो आते ही रहते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे बिल निकाल दिया, अंकल जी का लंबा चौड़ा बिल निकल गया यहाँ पे। यही जो बिल जब निकलता है मन को एक खुशी होता है, चाहे कम प्राइस वाला हो चाहे ज़्यादा प्राइस वाला हो, और काम चलता रहना चाहिए। तो देखिए सर भी आ गए हैं, अंकल जी भी सामान लेके चले गए हैं। हमारा शॉप का एक रूल है, सर जब भी रहते हैं कोई भी ग्राहक हमारे पास आए सर बाहर तक छोड़ने ज़रूर जाते हैं, और अगर ज़्यादा सामान हो तो डेफिनेटली खुद बिठा देते हैं, मतलब बोलते हैं कि आप गाड़ी में बैठो मैं पहुंचा देती हूँ। ये हर कस्टमर के साथ है, ठीक है। तो ये हम रूल ही रखे हैं। और एक है कि जो भी हमसे सामान लेते हैं हम डेफिनेटली उनको जाने के टाइम थैंक यू ज़रूर बोलते हैं, बच्चों के साथ प्यार से बात करते हैं। और यही हमारा मूल मंत्र है कि हमारा शॉप तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हमारा काम बढ़ रहा है। ठीक है, काम बढ़ रहा है इट मीन्स शॉप अच्छे से चल रहा है। तो देखिए साथ साथ कुछ हल्दीराम का जो ऑर्डर हम मंगाए थे वो भी लड़का देख के चला गया है। और यहाँ पे बिस्किट्स के पैकेट है, उसको मुझे लगाना है। 2 दिन से मैं बिस्किट के पैकेट लगाई नहीं थी, दूसरे काम में बिजी थी। क्योंकि मैं हर डिस्प्ले रैप को हर दिन साफ करना इजी नहीं रहता है और पॉसिबल भी नहीं रहता है। अगर एक साइड में आज कर दिया तो दूसरे साइड को कल कर दिया, इस तरीके का होता है। क्योंकि शॉप में मल्टीपल काम होता है, कस्टमर भी आते रहते हैं, बिल भी बनाओ, एंट्री भी करो, सामान भी लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साबूदाना का पैकेट आया है, तो
पैक होके, तो उसको मैं अभी पर्ची लगा दूंगी। मैं अपने स्टोर में ना ज़्यादा सामान भर भर के ठूस ठूस के नहीं रखती, क्योंकि साफ करने में मुझे ही दिक्कत आती है, क्योंकि साफ मुझे ही करना पड़ता है। भर भर के रखेंगे सारा सामान में धूल लग जाएगा। तो इसीलिए गोडाउन से मैं कम कम मात्रा में लाती हूँ, और घर में ही गोडाउन है, तो अगर सपोज शॉर्टेज पड़ जाए तो फटाफट जाके हम लेके आ जाते हैं। इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रखती हूँ, ताकि रैक अच्छा भी दिखे और मेरा काम भी ना बढ़े। तो यहाँ पे साबूदाना का पैकेट्स यहाँ पे मैं डिस्प्ले रैक में सजा दी, अच्छे से रख दिया। और आज पता नहीं क्यों कमर में मेरा दर्द हो रहा है, तो उठने में बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा लेजी आज हूँ। लेकिन लेजी मतलब चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी है हमारी। जिम्मेदारी घर के ऊपर है, बच्चों की जिम्मेदारी मतलब जो घर की बच्चों की जिम्मेदारी हमारी ऊपर है, प्लस कस्टमर की जिम्मेदारी, कस्टमर की डेली नीड, जिनको सुबह सुबह दूध चाहिए, चाय चाहिए, जो रात को ये सोच के सोते हैं कि भाई नज़दीक में तो शॉप है, यहीं से ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, हमें शॉप में रेगुलरली कंटिन्यूसली काम करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और आके आप यहाँ पे कर रहे हो, ऐसा नहीं। वो तो मैनेज हो जाता है। सपोज बहुत ज़्यादा बुखार है, उठ नहीं पा रहे, तो घर वाले हैं ना, घर वाले अगर साथ है तो फिर क्या डर है। घर वाले हमारे हमेशा साथ है, वो हर चीज़ में हमें हेल्प करते हैं। हाँ, हर चीज़ में सपोर्ट है हमारे फैमिली का, इसीलिए आज हम ये कर पा रहे हैं। मैं एक मदर हूँ, प्लस एक हाउसवाइफ हूँ, फिर भी ये काम अ, जो किराना स्टोर चलाना इतना इजी बात नहीं है, फिर भी इसको मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर वाले का फुल सपोर्ट मेरे साथ है। यहाँ पे देखिए, आप जितना मैं आपको दिखा रही हूँ आप उतना देख रहे हैं बस स्टोर का, लेकिन इसके बैक में बहुत सारा काम चल रहा है। ईच एंड एवरी मेंबर जो कि काम पे लगे हुए हैं, पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं शॉप में काम कर रही हूँ तो रिंकी जो कि मेरी देवरानी है वो घर संभाल रही है, मम्मी पापा वो अपना काम कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, तभी जाके ये स्टोर चल रहा है। बच्चे भी बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं। अगर मैं कभी बोलूँ बाबू मैं शॉप में हूँ तो आप खाना खा लो, बच्चे भी समझते हैं, वो खुद खाना खा लेते हैं। तो हमारे घर में हर कोई, ईच एंड एवरी पर्सन सारा कुछ समझते हैं, तभी हमारा शॉप चल रहा है। तो आज का ब्लॉग यही तक है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपका पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।